Question for part 10. The given equation is P cos x plus y q sin x plus y is equal to z plus 1 upon z. Its auxiliary equations are dx upon cos x plus y, dy upon sin x plus y, dz upon z plus 1 upon z. From first two members, dy upon dx sin x plus y upon cos x plus y is tan x plus y. Put x plus y is equal to v. Then इसका डेरिवेटिव कर दे 1 plus dy upon dx is equal to dv upon dx. Then dv upon dx is equal to 1 plus tan v from using 2. यहाँ पे हमने dy upon dx की वैल्यू पुट कर दी और x plus y को हमने क्या लेट किया है v. देन v वाले एक साइड x वाले एक साइड. देन इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस. तो इसका एलसीएम लिया हमने 1 प्लस साइन v अपॉन कॉस v. तो इसका एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा कॉस v प्लस साइन v अपॉन कॉस आएगा तो उसको हमने ऊपर लिख दिया. ये टर्म बन गई इक्वल टू dx. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 1 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. तो क्या बन जाएगा 2 cos v. 2 cos v को हमने क्या लिख दिया cos v प्लस cos v. साइन ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया. देन हमारा ये स्टेप बन गया. ये स्टेप एज इट इज इक्वल टू dx. इन दोनों को सेपरेट कर दिया तो इसके साथ ये कैंसल 1 प्लस cos v माइनस साइन v अपॉन साइन v प्लस cos v dv टू dx. इसकी इंटीग्रेशन की इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो निचली वाली टर्म के साथ लॉग लग गया 2x प्लस सी. 1 का डेरिवेटिव v. v को हमने क्या लेट किया था x प्लस वाई. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया. देन लॉग लेफ्ट राइट हैंड साइड बन के क्या बन गया राइट हैंड साइड आकर क्या बन गया e की पावर x माइनस वाई प्लस सी. देन e की पावर c को हमने क्या लेट कर लिया c1 e की पावर x माइनस वाई. देन ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू c1 बिकॉज ये ऊपर जाके नेगेटिव बन जाएगा. तो नेगेटिव को अंदर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा y माइनस x. अगेन फ्रॉम 1 वी हैव dx प्लस dy sin x plus y plus cos x plus y z dz z square plus 1. Put x plus y v dx plus dy dv we get. यहाँ पे हमने पुट कर दिया. देन 1 अपॉन अंडर 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ये स्टेप एज इट इज. इसको 1 अपॉन अंडर 2 को हम क्या लिख सकते हैं साइन v इंटू साइन 45 डिग्री बिकॉज साइन 45 डिग्री इज 1 अपॉन अंडर 2 प्लस cos v इंटू cos 45 डिग्री. तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया cos a cos b प्लस साइन a साइन b इज cos a प्लस b. ये टर्म एज इट इज. 1 अपॉन cos इज सेकेंड. देन ये स्टेप एज इट इज 1 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. इंटीग्रेशन कर दी तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log tan इंटू दिस टर्म इक्वल टू 1 अपॉन 2. इसकी इंटीग्रेशन क्या है log z स्क्वायर प्लस 1 बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है माइनस log c. देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ये टर्म एज इट इज अंडर 2 के साथ डिवाइड कर दिया. 1 अपॉन अंडर 2 को हमने क्या लिख दिया अंडर 2 log z स्क्वायर प्लस 1. ये वाला अंडर 2 हमने राइट हैंड साइड ले आए तो अंडर 2 अपॉन 2 इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या बनेगा अंडर 2 इंटू अंडर 2. ऊपर बन गया 2 अपॉन 2 अंडर 2. 2 के साथ 2 कैंसिल 1 अपॉन अंडर 2 जो ये रहा माइनस ये टर्म एज इट इज. इसका हमने एलसीएम लिया 3 पाई अपॉन 8. यहाँ पे क्या आ गया अंडर 2 log c. log m माइनस log n इज log m अपॉन n. तो log के साथ log कैंसिल तो हमारी c2 की वैल्यू ये आ गई. सो हमारी जनरल सोल्यूशन क्या बन गया f ऑफ साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई e की पावर y माइनस x
comma this term equal to 0 where f is a arbitrary function.